चलो ये ले अपनी बोतल पकड़। बंचू ने भी वो बैग डालना है अपना, है डालना है? नहीं तो चलो 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 वहाँ वहाँ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। उसके बाद आ गई है बारी अब घर क्लीन करने की। तो जहाँ पर फिर मैंने नहा धो लिया था, मतलब बच्चों को भेजने के बाद नहाया धोया था, और बस फिर मैं आ गई थी अपने यहाँ पर अपने कमरे की क्लीनिंग करने के लिए। और मैंने ना जो पहली वाली जो बेडशीट थी वो मैंने उठा के धोने के लिए डाल दी है, और उसके बाद मैं डालूँगी जहाँ पर नई वाली बेडशीट, मतलब जो धुली हुई है, नई तो नहीं थी, मतलब धुली हुई बेडशीट थी। तो बस फिर मैं इसको लग गई थी करने के लिए। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं सिलाई करूँगी थोड़ी बहुत, जो मैंने आपको कल बताया था ना कि मैं वो करूँगी। जो मेरा मतलब सूट जो मैंने काट कर रखा था, तो उसको मैंने सिला नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, मशीन की वजह से। तो आज मैं थोड़ी बहुत सिलाई भी करूँगी, क्योंकि मैंने अपना जो स्टैंड है, सिलाई का स्टैंड, वो लेके आई हूँ मैं दुकान से, अपनी दुकान से, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले से लिया हुआ था। और हमारी खुद की दुकान पर वो रखा हुआ था। तो बस उसको आज लेकर आई हूँ मैं, और सोच रही हूँ जो सूट कट करा है उसको ना मैं आज सिल दूँ, कोशिश है मेरी। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा ली है, और आपको पता है जब कमरा साफ़ सुथरा हो, बेडशीट लगी हो, झाड़ू पोछा लगा हो, तो मन कितना खुश होता है। मतलब ले दे के ये बोलूँगी मैं कि अगर घर पे साफ़ सफाई हो तो मन सच में बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर आप भी अगर थोड़ा बहुत मतलब काम करने के बाद या काम करने से पहले थोड़ा बहुत रेडी हो जाते हो ना, अपने आप को तैयार कर लेते हो, तो फिर तो और भी ज़्यादा मतलब खुशी होती है कि मतलब एक तो काम भी ख़त्म हो गया और हम भी रेडी हो गए। घर को तो टाइम दिया ही दिया हमने, अपने आप को भी टाइम दिया। और उसके बाद फिर मैंने ये बेडशीट लगाने के बाद फिर मैं करने लगी थी झाड़ू, क्योंकि आज
उस कमरे की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में सफाई करने, और जहाँ पर मैंने दीवान पर अपनी बेडशीट लगा दी थी, और बस मैं जहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर मैट वगैरह बिछा दूँगी, और उसके बाद मुझे करनी है सिलाई। ये जो आपको सामने सिलाई मशीन का स्टैंड दिख रहा है ना, ये मैंने लाया था अपनी दुकान से। मतलब लिया तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से था, लेकिन मेरी दुकान पर पड़ा हुआ था, तो अभी मैंने लाया है। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मैंने अमरूद खाए हैं मिर्ची वाले, और नमक वगैरह लगाकर, तो मुझे मिर्ची लग रही है, इसलिए बीच बीच में मैं सी कर रही हूँ। तो जहाँ का मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, अब मैं जहाँ पर मैट बिछा लूँगी। जितने चाव से मैं ये स्टैंड लेकर आई हूँ और मैं मशीन पर सोच रही थी कि मैं सिलाई करूँगी, उतना ही मतलब मेरा मूड ऑफ हो गया। वो कैसे हो गया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और जहाँ पर मैट बिछाकर मतलब झाड़ू पोछा करके मैं गर्मी से बेहाल हो गई थी, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर ही बैठ गई, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। और इस कमरे में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि ये कमरा हमारा बंद रहता है, और यहाँ पर इन्वर्टर, फिर मतलब जैसे कपड़े हों, हमारे बिस्तर हों, सब कुछ इसी रूम में रहता है। तो ये रूम ज़्यादातर मतलब बंद ही रहता है, और पूजा घर वगैरह भी इसी रूम में है। तो यहाँ पर फिर बैठकर मैं पी रही थी पानी, और पानी गर्म हो चुका था, तो मैंने सिर्फ एक घूंट ही पिया। थक गई थी मतलब वो काम करते करते, क्योंकि गर्मी की वजह से। वैसे तो मैं चलो नहीं थकती, लेकिन गर्मी इतनी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मैंने पहना था नया सूट, ठीक है, नया सूट पहना था, और नए सूट में आपको पता है कि ये ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये इसीलिए भी मुझे गर्मी लग रही थी। और मुझे करना है, इसको चेंज करना है, क्योंकि मैं ये नहीं पहनूँगी ये वाले ऊपर वाले, मैं कुछ ना कुछ मैं बनियान टाइप का कुछ पहनने वाली हूँ, क्योंकि नए सूट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो देखिए फिर मैंने कंफर्टेबल मतलब ये ट्राउज़र के साथ वाली अपनी बनियान पहन ली है। और जहाँ पर मैं सिलाई मशीन उठा के लाई हूँ ना, तो सिलाई मशीन का क्या है कि काफ़ी दिनों के बाद चला रही हूँ, तो यहाँ पर ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। हालांकि मैंने इसके ऊपर से इसको ढक कर रखा था, लेकिन फिर भी मतलब धूल मिट्टी हो ही गई थी। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पहले झाड़ लूँगी, और उसके बाद फिर सिलने मतलब इसको मैं ना इस स्टैंड पर सेट करूँगी। तो देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त कर रही हूँ मतलब इस मशीन को इस डब्बे से अलग करने की, लेकिन ये नहीं हो रहा था। और मुझे पता नहीं था कि इसमें ना वो थोड़े छोटे छोटे से नट लगे हुए हैं। फिर बाद में जब मैंने ध्यान से देखा ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना नट लगे हुए हैं। तो फिर मैंने ना पेचकस वगैरह निकाला, और मैंने सोचा कि चलो ध्यान से इसको मैं ये मशीन को अलग करती हूँ। लेकिन ये मशीन अलग हो ही नहीं रही थी, मतलब नट लगे हुए थे, और नट को मैं पेचकस से उतार भी रही हूँ, निकाल भी रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो पेचकस तो वहाँ पर जा रहा था, लेकिन पेचकस घूम नहीं रहा था। तो बस फिर मैं दुखी हो गई थी। फिर मैं मतलब अपनी जो करके फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने बोला कि चल ऐसे ही मतलब स्टैंड पर नहीं लगाकर ऐसे ही सिलाई करते हैं। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कुछ भी रिज़ल्ट हाथ में नहीं आया, और टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। और देखिए यहाँ पर मेरे दांत में कुछ फंस गया था, तो मैंने सोचा मैं अभी फ़िलहाल मतलब जो भी चीज़ें मेरे बस से बाहर थी मैंने कर के थक चुकी थी। ये मशीन अपने जो इस डब्बे से बाहर निकल ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को चलाकर कुछ सिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज का मेरा जो ब्लॉग है ना वो सारा का सारा मतलब मशीन स्टैंड सेट करने में ही चला गया।
और कुछ भी नहीं मैंने बनाया। तो ये मैंने प्लाजो एक काट के रखा था, प्लाजो नहीं सॉरी फ्लेयर मैंने एक काट के रखा था। काफ़ी टाइम से मैं मतलब इसको बना नहीं पा रही थी, क्योंकि मशीन तो थी मेरे पास लेकिन स्टैंड नहीं आ रहा था। आज स्टैंड लाया तो और मशीन सेट नहीं हो रही है, और मैंने सोचा कि चलो इसी के ऊपर बैठकर इसको ऐसे ही सिल लेते हैं हाथों से ही। तो हाथों से जैसे ही सिलने बैठी हूँ मैं, बस थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए। उसी देर में एक सिलाई मैंने अभी डाली होगी, तो बस बच्चे आ गए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और ये था मेरा मतलब आज का जो पूरा सिलाई मशीन को लेकर जो मेरा मतलब पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया। कुछ नहीं सिला मैंने, लेकिन इतना तो है। अब मैंने लास्ट में मतलब ये मशीन बड़े अच्छे से चल रही थी, कभी इसकी सुई टूट जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो चलो ये तो सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी हो रहा था, और मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि इस मशीन की मतलब सुई टूटी रहती है, कभी कुछ दिक्कत है इसको, क्योंकि जब से मैंने ये नई लाई है ना, तब से मतलब यहाँ इसको ना मतलब ये चलती ही नहीं सही से। कभी धागा टूट रहा है, कभी सुई टूट रही है, कभी कुछ। तो इसके लिए मैंने कल नई सुई लाई थी, जो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था। तो वही वाली सुई मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद देखते हैं, थोड़ा बहुत सिलने की कोशिश करते हैं। मैं भी देखती हूँ लोगों को, लोग एक दिन में बैठ के कैसे मतलब पूरा का पूरा सूट सिल देते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं एक दिन में पूरा सूट सिल दूँ, लेकिन क्या करूँ, मतलब मेरी मशीन ही नहीं चल रही। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बोलूँ मैं। तो ये मैंने फ्लेयर जो काटा है ना, ये मैंने कम से कम 15-20 दिन पहले काटा था। तो सोच रही थी कि चलो स्टैंड पर रख कर अच्छे से बैठ कर सिलूँगी, क्योंकि मुझे नीचे बैठ कर सिलने में ना मतलब मन नहीं करता, दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो इसीलिए फिर मैंने इसको सोचा कि चलो मैं लाती हूँ। फिर मैंने ये स्टैंड अकेले ही उठा कर लाई हूँ मैं दुकान से। तो उसके बाद फिर मशीन सेट नहीं हुई। फिर उसके बाद मशीन को अगर चलाना स्टार्ट करा है माथा टेक के, तो फिर भी ये नहीं चल रही है, और शीख तो मेरी पहले ही बच चुकी थी। तो क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। अब कोई भैया आएंगे ना सिलाई मशीन को ठीक करने वाले, तो सबसे पहले सिलाई मशीन ही ठीक करवाऊँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मेरा शौक़ है, मुझे सिलना अच्छा लगता है। मैं चाहे किसी और के सिलूँ ना सिलूँ, लेकिन मुझे अपने कपड़े सिलना अच्छा लगता है, और मतलब अपने कपड़ों को डिजाइनर बनाना मुझे पसंद है। ठीक है, तो मैं आजकल यूट्यूब पर बहुत कुछ मिल जाता है सीखने को सब कुछ। तो वही चीज़ मैं मतलब करना चाहती हूँ कि चलो जब तक बच्चे स्कूल रहते हैं तब तक तो मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत सिलूँ, है ना। और आपको पता है आजकल जो अच्छे कपड़े मिलते हैं, कट पीस जो मिलते हैं, तो महंगे तो होते हैं वो, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब कपड़ों की ना सिलाई महंगी है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इतना तो चलो होता है कि चलो किसी और के ना सिलें, कम से कम हम अपना सिलकर ही थोड़ा बहुत अपना जो है वो गुजारा वो कर ले। गुजारा नहीं मतलब अपना, एक तो अपने मनपसंद के हो जाते हैं, और कोई ख़राबी होगी तो फिर हम खुद से उसको ठीक कर सकते हैं ना। टेलर के पास सिलवाएंगे, ख़राबी होगी फिर से जाना पड़ेगा। तो मतलब इससे ये है कि अगर थोड़ी बहुत ही आपको सिलाई आती है तो थोड़ी बहुत ही आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया से सीख सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने सिलना स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा सा मैं मतलब सिल रही थी, बस एक ही सिलाई मारी थी अभी, तो बस बच्चे आ गए थे तब तक। तो कल मैं इस सूट को कल शायद ना हो पाए, क्योंकि मशीन नहीं चल रही है। जब अगर सिलाई वाले भैया कल आ गए ना, तो कल मैं पक्का दिखाऊंगी। और मुझे सिलना है, मतलब मुझे शौक़ है सिलाई करने का। तो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को मतलब वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना, और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आजकल। और मैं कोशिश करूँगी, आज से नहीं कर सकती, चलो थोड़े दिन बाद मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊँ, और अच्छे आपको सूट सिल के दिखाऊँ, और अच्छी चीज़ें मतलब अच्छे रेसिपीज़ वगैरह बनाऊँ। मतलब मैं अपने ब्लॉग में अब मेहनत करना चाहती हूँ अच्छे से। ठीक है, और
ये मेरा जो ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मतलब कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा कैसा नहीं। तो बस मेरा यही तक वीडियो था, एंड करती हूँ इस वीडियो को। और अपनी जो राय है वो ज़रूर देना इस वीडियो में। और सूट मेरा जब भी सिल जाएगा ना, और वैसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी ना कि कैसा सिला है, कैसे सिल रहा हूँ कैसे नहीं, तो आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।